अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 24 नवंबर को जद्दा के अंदर आईपीएल की ऑक्शन हो रही है। ये आपके लिए महज एक न्यूज़ होगा, मगर इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर आईपीएल की ऑक्शन हो रही है। ये विन विन सिचुएशन है, बोथ फॉर इंडिया या बीसीसीआई कह लीजिए और सऊदी अरेबिया के लिए भी। मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड है या एसोसिएशन है, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज दी हुई है। उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर पहले तो लिख दिया कि 1574 क्रिकेटर्स हैं जो इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिनकी ऑक्शन होनी है, और कुल 204 लोग सिलेक्ट होने हैं, यानी क्रिकेटर्स जो ऑक्शन में जिनकी खरीदारी की जाएगी। उसमें से 1224 जो अनकैप्ड हैं, 320 जो कैप्ड प्लेयर्स हैं। ये सब चीज़ें खैर आपको मालूम है। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ किसकी तरफ से, सऊदी प्रिंस की तरफ से, वो जो कि सऊदी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका पैराग्राफ, उनकी वर्डिंग सुनिएगा अबाउट बीसीसीआई, आपको थोड़ा अंदाजा होगा और फिर मैं बताऊंगा ये क्यों कि ये महज न्यूज़ नहीं है। इसके आगे क्या क्या है, क्या प्लान है सऊदी अरेबिया के, क्या प्लान है बीसीसीआई के। ये इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, एक पूरी थॉट प्रोसेस है, बोथ फ्रॉम बीसीसीआई एंड सऊदी अरेबिया। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। फर्स्ट मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ। वी आर वेरी प्लीज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इवेंट which confirms the depth of our relationship with BCCI and Honorary Secretary Mr. Jay Shah. ठीक है, that display the kingdom's commitment to develop the sports and showcasing its position as a global destination for sports events, said Prince Saud bin Michel Al Saud, chairman of Saudi Arabia Cricket Federation. ये उनके चेयरमैन ने स्टेटमेंट दी और शुक्रिया अदा किया है जय शाह साहब का। ये प्रिंस है, आपको मालूम है ना कि चंद हैं वहाँ पे प्रिंस, तो ये प्रिंस है जो कि उनको हेड कर रहा है। वैसे कोच जो है ना, ये पाकिस्तान के हैं, कबीर खान साहब, जो कोच जो फास्ट बॉल हुआ करते थे, पाकिस्तान वीमेन के साथ भी अटैच रहे और अफगानिस्तान टीम के साथ भी अटैच रहे। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोच हैं, वो इनके साथ अटैच है और इन्हें कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट भी हासिल की हैं। ये एसीसी के जो एसोसिएट टीम्स के बीच में मुकाबले होते हैं, उसमें इन्होंने हांगकॉन्ग की टीम को हराया। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, इन जैसी टीमों को भी इन्होंने हरा रखा हुआ है। तकरीबन कोई 5-6 मैचेस जीते हुए एक साल के अंदर। इन्होंने शायद 30 या 33 नंबर आता है आईसीसी T20 रैंकिंग के अंदर। अब मैं बताता हूं कि ये बेसिकली कहानी है क्या। आपको याद होगा 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने विजन दिया था 2030 का, जिसके अंदर बाकी चीज़ें भी थी। मेन उनका गोल ये था कि हमने पेट्रोल से कट होना है, यानी जो सारा मुल्क पेट्रोल के ऊपर चलता है, इसके अलावा हमने बाकी रिसोर्सेज बनाने जिसके ऊपर मुल्क की इकोनॉमी चल रही है। उसमें से मेन एक चीज़ थी स्पोर्ट्स। ये जो रोनाल्डो और दिगर स्पोर्ट्स के फुटबॉल के मेगा स्टार्स वहाँ पर आए हैं, ये भी बेसिकली उसके पीछे एक कहानी यही है कि जो 2030 विजन दिया हुआ है स्पोर्ट्स की प्रमोशन और दुनिया को बताना कि ग्लोबल इवेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स के, वो आप सऊदी अरब में करा सकते हैं। जैसे कतर में फुटबॉल का हुआ, और मतलब गल्फ के अपने आप में भी एक खास चीज़ रहती है और इस एशिया के बिल्कुल करीब है, तो इनको मालूम है कि क्रिकेट को कनेक्ट करना है। क्रिकेट को कनेक्ट करना है तो क्रिकेट के माई बाप बीसीसीआई के साथ रब्ता रखिए और आप क्रिकेट को एक तरह से अपने हाथ में रख सकते हैं। अब सऊदी अरेबिया के 2-3 प्लान हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये विजन जो है 2030 का, कि वो स्पोर्ट्स को ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया को। उसके अंदर आप फुटबॉल तो खैर वो बहुत बड़ी गेम है, मगर रीजनल को कवर करने के लिए क्रिकेट को भी लाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर अंधाधुन पैसे लगाने को वो तैयार हैं। 8 स्टेडियम बन रहे हैं वहां पर, 2028 तक वो मुकम्मल होंगे और उनका फर्स्ट जो एम है वो है कि सऊदी अरब के अंदर क्रिकेट लीग कराई जाए सऊदी अरेबिया के अंदर। ये जैसे आईएलटी शुरू हुई ना दुबई के अंदर भी, मगर ये इससे बहुत हटके होनी है जो सऊदी अरब ने कराना है, क्योंकि सऊदी अरबिया के पास पैसा इनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। अभी एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 5000 लोकल क्लब्स हैं वहाँ पर, 100 ग्राउंड हैं और तकरीबन 10 से 15,000 क्रिकेटर्स रजिस्टर्ड हैं। मगर ये ज़्यादातर तादाद वो है जो वीकेंड्स पे क्रिकेट खेलते हैं, जो क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं। और जो 100 ग्राउंड मैंने बताया, उनमें से मेजॉरिटी ग्राउंड्स के अंदर सीमेंट पिच है, मगर ग्रास ग्राउंड भी थोड़े कम हैं। ये उस सब इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात बता रहा हूँ। ये कबीर खान साहब का मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने ये सब मेंशन किया। मगर सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है कि के पिच को सही तरह से तैयार हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मीटअप करे। मगर जो 8 स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ वो इन सब चीज़ों से हट के, ये तो मैं लोकल फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको अभी बताई है। और इनके लोकल क्रिकेटर्स भी हैं कुछ जो पाकिस्तानी, मतलब बहुत पहले के वहाँ जा चुके हुए हैं, जहाँ पे जो काम वगैरह करते हैं उन जो वहीं पर ही रह गए हैं। मतलब नेशनलिटी वाला नहीं कह रहा, जो 30-40 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके बच्चे वहाँ पे वो क्रिकेट खेलते हैं।
श्रीलंकन, इंडियन या बांग्लादेशी जो भी हैं, वो जैसे यूएई में चलता है वैसे वहाँ पर है, मगर वहाँ पे लोकल हो चुके हैं बहुत से। मैं लोगों उनके जो क्रिकेटर्स हैं जो सऊदी अरबिया टीम के अंदर, उनमें से एक का मैंने इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान सिर्फ 2 बार गया हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मैं सऊदी में ही रहा हूँ, सऊदी में ही क्रिकेट खेली और यहीं पे ही हो रहा हूँ। तो जो कम्युनिटी है ज़ाहिर है वो प्रमोट करती है स्पोर्ट्स को, लेकिन बेसिकली जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो पसंद करते हैं फुटबॉल को। बट पॉइंट इज, सऊदी अरेबिया का सीन ये है कि वो चाहते हैं यहाँ पे लीग क्रिकेट कराना, और शायद इतने बड़े लेवल की वो क्रिकेट लीग बनाने का प्लान बना चुके हुए हैं कि ये जो छोटी मोटी माजरत के साथ जो लीग्स हैं ये रुल जाएंगी। ये छोटी मोटी से मैं मुराद, मैं दूसरों की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी सुपर लीग को भी बीच में ले आ रहा हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग होगी, लंका लीग होगी, बांग्लादेश लीग होगी, इनकी तो मतलब सर्वाइवल रहना मुश्किल बन जाएगा, इस टाइप की होनी है, क्योंकि ऑलरेडी 8-10 लीग हो रही हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये जो लीग्स मैंने आपको गुनाई, इनमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई है उसमें आपको कोई सोरदा जिसे कहते हैं ना, फॉरेन क्रिकेटर, आपको नजर नहीं आया होगा। और इस साल जो होनी है वो देखिएगा। एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए खुश है कि आईपीएल के साथ पैरेलल चलेगी पीएसएल, एक तरह से इसलिए खुश है कि भाई बाकी कहीं पर कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा होगा तो आईपीएल के अंदर कितने से क्रिकेटर एडजस्ट होंगे, जो बाकी होंगे वो भी पीक क्रिकेटर्स होंगे, तो उनको हम ले लेंगे और हम अपनी लीग उस टाइम पे कराएंगे, तो के अच्छे क्रिकेटर्स हमारे पीएसएल में जुड़ जाएंगे। जो पीसीबी की थिंकिंग है जिसके पीछे आईपीएल के पैरेलल भी कराया, वैसे भी पीछे वैक्यूम भी जगह भी नहीं बनती थी उसके अलावा भी कि आप पीएसएल कहीं पर करा पाएं, तो बेसिकली थिंकिंग ये थी। मगर उसका ज़्यादातर नुकसान जो पाकिस्तान सुपर लीग को खुदा न ख्वास्ता हो सकता है वो है डिजिटल आई बॉल्स का, कि आपकी जो हमेशा हम देते हैं ना कि इतने मैचेस, इतनी मिलियन व्यूज़ आए, इतना ये हुआ फलां हुआ, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि आपका पीएसएल जब चल रहा होता है उस वक्त दीगर लीग्स नहीं होती, खासकर आईपीएल नहीं हो रही होती, तो इंडियन भी लोग देख रहे होते हैं मैच। मगर जब आईपीएल हो रही होगी, पीएसएल उसके पैरेलल हो रही होगी, तो भूल जाइए कि डिजिटल आई बॉल्स आप किसी तरह से मैचअप कर सकते हो। क्योंकि आपने कराची का स्टेडियम देखा था जहां पर पीएसएल के मैचेस हुए, लाहौर का देखा, पिंडी का देखा, आधे स्टेडियम भी नहीं भरे थे, तो लोगों के अंदर तो ये रह गया पीएसएल को लेकर। सिर्फ मुल्तान एक वाहिद स्टेडियम था जहां पर फुल था। अभी शायद कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसलाबाद वगैरह में भी कोई मैचेस रखवा लें, क्योंकि चैंपियंस कप में काफ़ी रश था। अदरवाइज पिछली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी कि स्टेडियम फुल तो छोड़िए, आधे नहीं हो रहे थे, और सबसे खास बात जो नॉकआउट स्टेज के मैचेस थे उसमें आधे नहीं हो रहे थे, उसमें आधे नहीं हो रहे थे। आधे मैंने इज्जतन बोल दिया, मतलब 1/4 भी नहीं थे, ये हाल थे हमारे स्टेडियम के। और अभी नहीं ये खुशी है कि चलें जो आईपीएल में नहीं खेल रहे होंगे वो ओवरसीज क्रिकेटर हमारे साथ अटैच होंगे तो हमारी लीग थोड़ी उठेगी। मगर ओवरसीज क्रिकेटर भी तो देखेंगे ना कि आईपीएल नहीं खेले तो फिर बाकी लीग्स को वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी देखना है कि एक माह हम पीएसएल में रहें या उसके बाद या उससे पहले वाली लीग के साथ जुड़ जाएं, जैसे आईएलटी उससे पहले हो रही होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि खतरा होगी जब सऊदी अरब अपनी लीग की तरफ आएगा। अगरचे इसको 1-2-3 बरस लग सकते हैं, मगर बीसीसीआई के साथ अटैचमेंट का इनका अक्सर मकसद ये है। अब मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई प्लस सऊदी अरेबिया विन विन सिचुएशन, तो बीसीसीआई के लिए यह है कि उनके लिए एक बड़ी वो चीज़ है कि वो सऊदी अरेबिया में जद्दा में जाकर आईपीएल के ऑक्शन करवा रहे हैं, और उनके लिए भी के वेन्यूज़ खुल रहे हैं कि वो इस तरह के इवेंट आईपीएल से जोड़कर दूसरे कंट्री में रखें और वहाँ का जो लोकल स्पॉन्सर है उनको पकड़ें। अगरचे आईपीएल को स्पॉन्सर की कमी नहीं है, मगर सोचें कि जो लोकल स्पॉन्सर वहाँ का कोई तेल की कंपनी आईपीएल को मिल जाती तो वो कितना उठती। जैसे अभी तो टाटा आईपीएल है ना, और भी इस तरह का कोई उनको बड़ा स्पॉन्सर मिल जाता है तो उनका ग्राफ मजीद कितना ऊपर होगा। अगेन मैं मानता हूं कि दुनियाई क्रिकेट में सबसे बड़े स्पॉन्सर इंडिया के ही हैं, इवन कि आईसीसी को भी इंडिया के मिलते हैं, इसलिए बीसीसीआई की बात भी मानी सुनी और समझी जाती है। बट पॉइंट इज कि जो सऊदी अरब से स्पॉन्सर मिले हैं, जिसके लिए अब जो बीसीसीआई है वो भी चाह रहा है कि ठीक है अगर हमें वहाँ से लोकल स्पॉन्सर मिल जाता है तो इससे बढ़ के क्या बात है। लोकल स्पॉन्सर इसलिए कि वहाँ पे जो ग्राउंड बन रहे हैं वो लोकल जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी मदद से बन रहे हैं, और जो क्रिकेट को या दीगर स्पोर्ट्स को ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, सऊदी गवर्नमेंट जो बनाना चाह रही है वो भी लोकल जो कंपनीज हैं उनको साथ लेकर चल रही है। तो इस तरह से आईपीएल चाह रहा है कि अगर लोकल कंपनीज यहाँ पर इस कदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं तो आईपीएल के ऑक्शन वहाँ रखने में कोई हर्ज नहीं है और लोकल मार्केट को भी कैप्चर किया जा सकता है इस तरह से। तो ये बेसिकली आईपीएल के लिए भी विन विन सिचुएशन है और सऊदी अरेबिया के लिए भी है। मगर मेन चीज़ सऊदी अरेबिया के माइंड में यह है कि हम भी अपनी कोई लीग करवाएं जिसमें जो मेन थिंकिंग है, जो अभी से खबरें भी चल रही हैं, वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया के क्रिकेटर्स भी उस लीग के अंदर कुछ आएँ, जो कि उनका ताल्लुक है बीसीसीआई से, और उनको सिर्फ कहना है तो बीसीसीआई उनको इनकार नहीं कर पाएगा जो सऊदीया के साथ उनके ताल्लुकात हैं। ऑफ कोर्स ये आपके लिए हैरानी होगी जो पाकिस्तानी फैंस देख रहे होंगे, ये बात सच है कि अब देखिए सऊदी अरब ने पीएसएल के लिए क्यों नहीं कहा कि आप अपनी ऑक्शन यहाँ पे करा लें।
ये समझने वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए, जो हम लोग कह रहे होते हैं ना कि यूएई के साथ मोदी जी के बहुत ताल्लुक आते हैं, सऊदी अरब के साथ बड़े ताल्लुक, उसके पीछे रीज़न ये होती है, हर बंदा विन विन सिचुएशन ढूंढ रहा होता है कि उनको भी तो कुछ मिलना है ना, उनको भी तो कुछ गेन करना है कि वो किसके साथ अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनको क्या मिलना है। ये छोटा सा एक सीख है, मतलब समझने के लिए कि एक आईपीएल का एक इवेंट है जिसकी ऑक्शन वो अपने यहाँ करवा रही हैं, क्योंकि उनको पता है जो चीज़ उनको बीसीसीआई से मिलनी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं मिलनी। ये एक कड़वा सच है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, मगर इसको मानना है, ये नौश्ता दीवार है, ये लिखा हुआ है सामने, तो इसको आप आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं इंटरनेशनली, इसलिए सऊदीया हुआ या यूएई हुआ, उनका हाथ इंडिया की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ता है बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि हम जिस इमोशनल पे आकर सोचते हैं ना, वो कंट्री अपने देश को भी तो देखते हैं, जो कि उनका हक भी है देखना कि उनको भी कहाँ से ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है आईपीएल की ऑक्शन जो बेसिकली हो रही है, मगर ये बताने के लिए। देखिए आप उन्हें फुटबॉलर कौन से बुलवाए थे, रोनाल्डो। अब क्रिकेट के ऊपर आना है तो उनका सबसे बड़ा हाथ कौन सा पड़ता है, वो है आईपीएल। इसलिए वो आईपीएल को ऑक्शन वहाँ पे करा रहे हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करवाएंगे, और उसके बाद अगले साल में नो वन नोस के आगे मजीद क्या होगा, उसके अगले साल में क्या होगा, या 2028 जहां पर आके उनके स्टेडियम कंप्लीट होने और जो उनके जहन में है कि 2028-29 के अंदर वो अपनी लीग करवाएं, उस पर बीसीसीआई उनको कितना हेल्प आउट करेगा। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। बेसिकली ये ऑक्शन एक छोटी चीज़ आपको बाहर लग रही है, मगर इसके पीछे एम दोनों तरफ के बड़े हैं। आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें खुल के और क्लियर करने की कोशिश की है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।